भरत प्रिय राजा रामचंद्र की जय। छोड़ के पिंजरा ले मैना, छोड़ के पिंजरा ले मैना, उड़ जाही अपन डेरा। कौन जगह कौन हाल माँ, कौन जनी कत का बेरा। भैया हो राजा राम गालो। छोड़ के पिंजरा ले मैना, छोड़ के पिंजरा ले मैना, उड़ जाही अपन डेरा। कौन जगह कौन हाल माँ, कौन जनी कत का बेरा। कौन जगह कौन हाल माँ, कौन जनी कत का बेरा। भैया हो राजा राम गालो, दीदी हो सिया राम गालो। छोड़ के पिंजरा ले मैना, छोड़ के पिंजरा ले मैना, उड़ जाही अपन डेरा। कौन जगह कौन हाल माँ, कौन जनी कट का बेरा। कौन जगह कौन हाल माँ, कौन जनी कट का बेरा। भैया हो राजा राम गालो, दीदी हो सिया राम गालो। संगमा एक काड़िल धर के। भैया हो राजा राम गालो, दीदी हो सिया राम गालो। काकर बर दिन रात करके, लेकिन नहीं सकत अपन संगमा एक काड़िल धर के। चारों मोड़ा ले घेरे है तोला, चारों मोड़ा ले घेरे है तोला, मोह माया के घेरा। कौन जगह कौन हाल माँ, कौन जनी कत का बेरा। भैया हो राजा राम गालो, दीदी हो सिया राम गालो।
जाए मिलके भैया हो राजा राम गालाओ दीदी हो सिया राम गालाओ ताई दादा भाई बहन संग है जियत भर के कत्तो सजा ले कायला माटी मजा ही मर के कत्तो सजा ले कायला माटी मजा ही मर के करनी के फल तोला भोगे न परी करनी के फल तोला भोगे न परी लाख 84 घेरा कौन जगह कौन हाल माँ कौन जनी गत का बेरा भैया हो राजा राम गालो दीदी हो सिया राम गालो भैया हो राजा राम गालो दीदी हो सिया राम गालो बोल श्यावर रामचंद्र की जय। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ भाग भाजन जन लेखे। चौपाई के प्रथम अर्धाली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पद के बारे में लिखी। समय 40 मिनट है, बहुत विस्तार की कथा है। मैं सूत्र के रूप में कहना चाहूँ पद के विशेष महत्व है और परम और चरम पद सिर्फ परमात्मा के पद है। संसार के पद नश्वर है, भौतिक पद नश्वर है। हमला संसारिक पदला त्याग के परमात्मा के पद में परमात्मा के चरण में ध्यान लगाना चाहिए। जिन बात ला निषाद राज बहुत ही सुंदर ढंग से कहा थे कि नाथ कुशल पद पंकज देखे। रामचरितमानस के बहुत ही परम संत है भरत जी महाराज। भरत जी महाराज जब अयोध्या के राज के लिए गुरु वशिष्ठ जी महाराज की बेटा 14 साल तक राम वनवास गए, 14 साल तक थे हाँ अवध के राज में संचालन करना है। तो भरत जी महाराज कही कि गुरुदेव ऐसन बड़े भाग बड़े वाले भार मोला मत दे। रामचरितमानस में भरत जी महाराज एक ऐसे संत है भैया जिला कही से कि निवृत्ति संत और वो राज संचालन करते हुए भी परम पद लपैस और कही कि प्रभु मोला संपत्ति सब रघुपति के अही। ये पूरा जतका समाज संसार की संपत्ति है पूरा रघुपति के। मोला का चाहिए तो बहुत सुंदर एक दोहा लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाह निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। देखो भैया भरत जी महाराज इतना सुंदर पद मांगी से न मोला अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए, यहाँ तक से मोला मोक्ष नहीं चाहिए। चलो बताओ संसार में कौन मनुष्य हुई अर्थ के लिए तो पूरा समाज में आज अनर्थ है। आज बड़े बड़े विभाग में जाके देख अगर 50,000 60,000 तनख्वाह है, एक समान 1 एकड़ खेत किसान जिन किसानी करते ना धान के पैसा लेने तो 50 रुपये से होकर ना पासबुक में दब के आते आदरणीय मानिकपुरी जी। आज भौतिकवाद के बाद मैं मानस में रखना चाहूँ चूंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग के चरित्र लाई चिंतन करे है। आज 50,000 जेकर तनख्वाह है वो भी ना एक गरीब आदमी के 50 रुपये के लिए ललाई थे। कौन गरीब है भैया, कौन गरीब है? किसान की नौकरी वाले। और भरत जी महाराज का कही अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। बोला मोक्ष मत दे, धर्म मत दे, पैसा लत देना ही मत। का देना है? जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन बात भरत जी महाराज की लिखी वो बात यहाँ पर गोराज निषाद के साथ कहा थे कि नाथ कुशल पद पंकज देखे। पहला अर्धाली और पहला अर्धाली में पद की बहुत व्याख्या भी है, सूत्र में रखा। पद पंकज लिखी, एक तो भगवान के लिए पद पंकज लिखते, दूसरा गुरु के पद के लिए पंकज लिखते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। परमात्मा के पद कमल के समान है, गुरु के पद कमल के समान है। कमल काबर? पानी में कीचड़ में तो पैदा होते लेकिन कीचड़ से ऊपर रही थे। परमात्मा संसार में तो रही थे, संसार से ऊपर रही थे। जैसे कमल पानी में कीचड़ में तो रही थे लेकिन अलग रही थे, यही प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखी नाथ कुशल पद पंकज देखे। तो चरण रूपी
कमल रूपी चरण लग देख के मोर जीवन धन्य हो गए। पहला अर्धाली। दूसरा लिखी इसका भयऊ भाग भंजन जन लेके मोर भाग्य बहुत ही उच्च है भगवान। सचमुच देखो भैया, आज विश्वामित्र जी महाराज अपन छत्री से ब्राह्मण बनिस, लेकिन गुरुदेव ला दर्शन करे बर वनवास जाना पड़े। वन से कहाँ गिस, भवन गिस, है ना। बड़े बड़े संत महात्मा ला योग तपस्या ध्यान करना पड़ी, जब जाके राम के दर्शन हुई। लेकिन आज गुरुराज निषाद के जीवन के कर्म ला देखो, कहीं पर भी योग तप नहीं कर। सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा भयहु भाग भाजन जन लेखे मोर भाग्य बहुत अच्छा है। एक शायरी याद आते, किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास कुछ हो तो जलती है दुनिया। गुरुराज निषाद के पास तो कुछ नहीं है, जिसको देखकर तरसती है दुनिया, तरसती है दुनिया। एक बार जोरदार ताली बजा दो। मैं एक सिद्धि कहा था, सचमुच गुरुराज निषाद के पास कहेगा। आगे जाके देखो ना, केवट के पास सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे ओकर पास तो बताते कि पाँव चरण प्रक्षालन करे बर कटोरी नहीं रही, गिलास नहीं रही से, वही कठौतक जन से पानी उलचते मेरा है। इतना गरीब लेकिन दिल के इतना अमीर है। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। काबर सचमुच ओकर प्रेम अटपटा है, दिखावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है। आज हम प्रदर्शन के मामला में बहुत आगे हैं, लेकिन राम के थे मोहि कपट छल छिद्र न भावा निर्मल मंजन सो मोहि पावा। और आज वही स्थिति दिखत है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे नाथ कुशल पद पंकज देखे भयहु भाग भाजन मन लेके मोर भाग्य ला देखता हूं प्रभु, ये मोर नहीं, ये तोर कृपा है, ये हाँ तोर कृपा है। मोर पास का भक्ति है। गुरुराज निषाद के बात ला सुना थे, भगवान राम सुंदर माता जानकी सीता के साथ कहाँ सिंगेरपुर में खड़े हैं। आप सब वही दृष्टि ला अपन चित्र में अवलोकित करके देखो। सचमुच हम सब भी वो राम के साथ केवट के साथ खड़े हैं, निषाद के साथ खड़े हैं, हम सब कर दर्शन करते हैं। नीचे की चौपाई का लिखी से देव धरनी धनु धाम तुम्हारा। देखो भैया, हमन भी किधर मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। आज वही भाव कौन कहा थे, कौन कहा थे? देव धरणी धनु धाम तुम्हारा गुरुराज निषाद कहा थे। जब द्रौपदी के चिरहरण हुई न भैया, तो गईस के भीम के ओर ध्यान गईस, अर्जुन के ओर ध्यान गईस। लेकिन जब अपन एक समर्पण भाव गईस, हे केशव हे माधव मोर प्राण लते ही बचावे, दोनों हाथ ला जब सरेंडर के इतना हैंड सब भैया, तब भगवान कहीं आके सरेंडर इतना शरणागति तब जाके बोला अपन स्वीकार करते। उसका समय से द्रौपदी के बाद ला सुनत नहीं, जैसे बात नहीं है। पूर्ण समर्पण के भाव जब इस द्रौपदी में भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। और आज वही प्रकार से निषाद राज के इसका देव धरणी धनु धाम तुम्हारा, ये पूरा घर द्वार पूरा परिवार तोरे प्रभु। मैं क्या बोला, सचमुच मोर किस्मत में कुछ नहीं है। आज मोर जीवन धन्य है, कुशल नाथ कुशल पद पंकज देखे। एक बात तो याद आती, किष्किंधा कांड के बाली और सुग्रीव दोनों भाई है। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो बंदर के रूप में वाला प्रतीक बनाए गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। लेकिन बाली जब अपन प्राण ल त्यागी तो वहाँ एक अच्छा संकेत लिखी संत मन कही कि बंदर की तरह के अच्छा छलांग लगी से। कौन से? रामचरण दृढ़ प्रीत कर बाली किन तनु त्याग। रामचरण दृढ़ प्रीत कर, बाली जब अपन प्राण ल त्यागी ना, परमात्मा के चरण में ध्यान लगे। कल्पना करके देखो, बड़े बड़े तपस्या करते ना, वो मन भी अपन ध्यान लेना परमात्मा के चरण में मरे समय नहीं लगा सके भैया। मरे समय इंद्री काम नहीं करे, शिथिल हुए थे, ना आंख से दिखना बंद, कान से सुनना बंद, बोलना बंद। लेकिन बाली एक ऐसे पात्र है रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में, जहां लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरण दृढ़ प्रीत कर, बाली एक अच्छा छलांग लगे। हम सब ला यही तो करना है। जैन बात आज निषाद राज कही इसका नाथ कुशल पद पंकज देखे भयहु भाग भाजन जन लेखे देव धरणी धनु धाम तुम्हारा और मैं जन निज सहित परिवारा। नीचे के अर्धालीला और कुछ विस्तार देख प्रयास करूं एक भजन के बाद। लखन श्री रामचंद्र की जय। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।